हेलो नमस्कार दोस्तों प्रतिशत के टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दो वस्तुओं का वजन 3:5 के अनुपात में है। यानी कि दो वस्तु है, मैं पहली वस्तु को ए मानता हूं और दूसरी वस्तु को क्या मानता हूं, बी मानता हूं। पहली वस्तु का 3 और दूसरी वस्तु का कितना, 5, और ये किस में है, अनुपात में। ये पहली वस्तु का वजन है कितना, 3, और दूसरी वस्तु का वजन कितना है, 5 है। क्वेश्चन में आगे कितना दे रखा है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन। बोलो प्रथम वस्तु का वजन हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 3। आगे क्या दे रखा है, दूसरी वस्तु के वजन का यानी कि किसका, 5 का कितना प्रतिशत है। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में हिंदी लैंग्वेज में लिखा रखा है वो ये है कि पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। यानी कि प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। अब तो हमको करना कुछ भी नहीं है। 100 में यदि 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 20 बार, और 20 गुणा 3 किया तो कितना आ गया, 60%। यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना है, 60%। कि पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का 60% है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में दे रखा है कि राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया। यानी कि राम है, राम का पहले वेतन कितना था, 800। कोई राम है व्यक्ति जिसका पहले वेतन 800 था, 800 से बढ़कर कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब वह वेतन कितना हो गया, 1000। यानी कि राम का वेतन पहले 800 था, अब 1000 हो गया। तो यानी कि आपके सामने है कि राम का वेतन बढ़ा तो कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। राम का वेतन 800 था, 1000 हो गया, बढ़ा कितना, 200 बढ़ा। तो बढ़ा किस पे, 800 पे, तो ये बढ़ के जाएगा। यानी कि आपको यदि यहाँ पे बढ़ोतरी पूछी है कि कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, संख्या के हिसाब से हमारे पास 200 बढ़ा। 200 बढ़ा, वो किस पे बढ़ेगा, 800 पे, क्योंकि 800 से बढ़कर ही तो 1000 पे जाएगा। तो 800 पे बढ़ा। और यदि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करना है, 100 से करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, 2 बढ़ गया। अब कितना बच गया, यहाँ पे 4, आगे 0 है, 8 पंजे कितना हो गया, 40। अब वैसे भी आप 25 गुणा 8 करते हो तो कितना आएगा, 200। यानी कि जो बड़ी संख्या 200 बढ़ी, किस पे बढ़ी, 800 पे, और गुणा किससे किया, 100 से, क्योंकि किस में पूछा है, प्रतिशत में। तो हमारे पास प्रतिशत जो बढ़ोतरी पाई है वो कितनी आई है, 25%। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि 800 से बढ़कर 1000 हुआ तो बढ़ा किससे, 800 से, कितना बढ़ा, 200। तो उस कंडीशन में आप बढ़े हुए मूल्य यानी कि यहां से बढ़ा है तो गणना भी किस पे करोगे, 800 पे, ना कि किस पे, 1000 पे। यदि क्वेश्चन में यदि आपसे कम करने के लिए पूछे कि 1000 तो हो गया, वापिस कितना होना चाहिए, 800, तो कम कितना करते, 200। और अब की बार कम किससे करते, 1000 से, क्योंकि यहां से बढ़ के यहां पे गया है। अब यदि कम करना है तो 1000 से करेंगे, किस पे, 800। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 25% हमारे राइट आंसर है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेम अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, और आपकी बेस्ट बुक है रामनिवास मथुरिया, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपको किरण की बुक के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है। पहले और अब के बारे में पूछा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 4000, और 4000 से बढ़कर कितनी आ गई, 5000। समझने की बात यह है कि शहर की जनसंख्या पहले 4000 थी, अब कितनी आएगी, 5000। तो यानी कि आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ कुछ दिख रहा है। भाई जनसंख्या बढ़ी कितनी, 1000। यानी कि शहर की जनसंख्या पहले 4 थी, अब 5 हो गई, तो बढ़ी तो कितनी बढ़ी, 1000। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है,
तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें। यानी कि जनसंख्या पहले 4000 थी, 5 हो गई, अब 5 में कितने की कमी करें। भाई यहां से बढ़कर 4000 थी, 1000 बटा 5 हो गया। अब 5 से कितने की कमी करूं कि वापस कितना जाना चाहिए, 4000। तो वही कमी कितने की करूंगा मैं, 1000 की। तो 1000 की कमी की मैंने, और अब की बार जो 1000 की कमी की है वो किस पे करूंगा, 5000 पे। यदि बढ़ोतरी करूंगा तो किस पे करूंगा, 4000 पे, जबकि कमी करूंगा तो किससे करूंगा, 5000 से, कि वापस कितना आ जाना चाहिए, 4000। ये एक लैंग्वेज है कि शहर की जनसंख्या 4000 थी, 1000 बढ़ी, कितनी आ गई, 5000। अब जनसंख्या में कितने प्रतिशत के लिए बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी करिए कि वापस जनसंख्या कितनी आनी चाहिए, 4000। अब संख्या के हिसाब से तो आप बता सकते हो कि जनसंख्या में 1000 की कमी करें, बट यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो 1000 की कमी की हमने, किस पे करेंगे, 5000 पे। क्योंकि कमी तो आप यहां से ही कर सकते हो, जो मूल्य बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, उससे ही आप कम कर सकते हो। कम को बढ़ा सकते हो और बढ़े हुए मूल्य को कम कर सकते हो। और यदि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करना है, 100 से करना है। तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली 1 बचा है। 1 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा, 100, और 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 20%। ये हमारा आंसर है। अब यदि आप चाहो तो देख सकते हो कि 20% के बराबर की वैल्यू, यानी कि 20% की क्या हुई, कमी हुई। क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, वैसे आप देखो क्वेश्चन को संख्या के हिसाब से तो कितने की, यानी कि हमारे पास प्रतिशत के हिसाब से तो 20% की कमी हुई, जबकि संख्या के हिसाब से कमी कितने की हो रही है, 1000 की। आप क्वेश्चन को करने के एक तरीके नहीं है, कई तरीके हैं। 20% बराबर 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 1% की वैल्यू कितनी है, 50। और ये भी आपको पता है कि 1% की वैल्यू यदि 50 है, तो यदि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है तो कितनी आएगी, 5000। जो उसका वास्तविक मूल्य, अब का मूल्य कितना है, 5000। तो यानी कि आपको बढ़ना है, तो यानी कि 4000 से बढ़ के कितना आएगा, 5000। तो उस कंडीशन में तो आपकी क्या हुई, बढ़ोतरी। और मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, पहले भी 4 था और अभी कितना होना चाहिए, 4। तो 5 से कमी करेंगे कितने की, 1000 की। बेहतरीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। और यानी कि धीरे धीरे एक स्टेप वाइज क्वेश्चन का लेवल होगा। यानी कि अभी आपके बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की क्या हो जाती है, कमी। यानी कि मैंने किसी संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। भाई संख्या का आपको पता नहीं है तो उस संख्या को आप क्या मानोगे, x मानोगे। और उस संख्या में 15 क्या कर रहा है, घटा रहा है। उस संख्या में 15 को माइनस कर दिया, तो हमने 15 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उस संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की क्या हो जाती है, कमी। किसी संख्या में से यदि हमने 15 माइनस किया तो उस कंडीशन में उस संख्या में 20% की, यानी कि 20% की कमी हो गई। तो 20/100, तो 100 में उस संख्या में 20 की कमी हुई, तो अब संख्या कितनी बची, 80। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि मैंने 20/100 यहाँ पे किया। संख्या पहले 100 थी, उसमें कितने की कमी हो रही है, 20 की। 100 में यदि 20 की कमी करूंगा तो अब वो संख्या कितनी आएगी, 80x/100। आप कहोगे कि x कहां से है, देखो किसी संख्या में हमारे पास संख्या कितनी है, x है, उसमें 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की, किस में, उस संख्या में जो हमने संख्या मानी है उसमें ही 20% की कमी करने के बाद में अब वो संख्या कितनी बची, 80x/100। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका है, ये बराबर का है, क्योंकि प्राप्त हो रहा है ये 100 गुना x करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 100x। चिन्ह किसका है, माइनस का। 100 गुना 15 करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1500। चिन्ह किसका है, बराबर का, और यहाँ पे कितना है, 80x। ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे प्लस के क्या है, 80x, और ये प्लस के ही क्या है, 100 है। यहाँ से उठ के इधर आएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस का, कितना हो जाएगा, 80x। 100x में से 80x माइनस हुआ तो कितना बच गया, 20x। और हमारे पास जो माइनस की वैल्यू है 1500, इसको हम इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। यानी कि 20x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1500।
और 20x की वैल्यू यदि 1500 आ गई तो x की वैल्यू हमारे पास यदि 150 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 75, यानी कितना आएगा 75। केवल 75 हमारे पास x की वैल्यू आई है, बट क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। यदि यहां तक होता तो हमारे पास वो संख्या का मान कितना होता 75, बट क्वेश्चन में कुछ और ही दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो बताओ, उस संख्या का 60% किसका जो निकल के आई है, यानी कि 75 का कितना प्रतिशत 60/100 कितना है। यहाँ पे काटेंगे 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 बार कट गया। 60 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया 15 चौको 60, 15 आ गया। 15 गुणा 3 किया तो हमारे पास निकल के कितना आएगा 45, यानी कि उस संख्या का जो निकल के आई है 75, उसका यदि हमने 60% निकाला तो कितना निकल के आया 45, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन को वापस रिवाइज कर लो। किसी संख्या में से 15 घटा दिया, उस कंडीशन में उस संख्या में 20% की कमी, यानी कि 20/100 करूंगा। 100 में यदि 20 की कमी करी तो अब संख्या कितनी बची 80x। मूल संख्या कितनी थी 100 थी। 100 गुणा x किया तो कितना आएगा 100x। 100 गुणा 15 किया तो कितना आएगा 1500। चिन्ह किसका है माइनस का, बराबर दे रखा है। यहाँ पे कितना है 80x, और जब 80x प्लस के है तो यहाँ पे इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में। 100x में से 80x माइनस किया तो कितना बचा 20x। माइनस का 1500 है, यहां से बराबर से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में। 20x बराबर 1500 है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 75। यदि आपसे केवल उस संख्या का मान पूछा होता तो हमारे पास राइट आंसर कितना होता 75। जबकि संख्या का मान नहीं पूछ के उस संख्या का कितना प्रतिशत पूछा है 60%, तो हमारे पास आंसर कितना होगा 45। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यानी कि आपके जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल एक अच्छे तरीके से जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। कितने समय की बात कर रहा है 5 घंटा, 5 आवर की बात कर रहा है और एक दिन की बात कर रहा है। 5 घंटे को एक दिन के हिसाब से कंपेरिजन करना है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। और अब ये पूछा किसमें है भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दोनों को समान बदलना है। यदि यहाँ पे घंटे है तो यहाँ पे भी घंटे में बदलना है। 5 घंटे के बारे में पूछा है और गणना किससे कर रहा है एक दिन से, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। और पूछा किसमें है प्रतिशत में, बस इतनी सी सिंपल बात है। 100 गुना 5 करेंगे हमारे पास निकल के कितना आएगा 500, और नीचे कितना है 24। 24 दूना 48, 2 बार गया। आगे हमारे पास कितना बच गया 2, आगे क्या है 0, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे भाग टूट की क्या लगाएंगे 0। ऊपर हमारे पास कितना बच गया 20, नीचे कितना है 24। अब यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आया है, यानी कि 500 में 24 का डिवाइड किया है तो 20 सही 20/24 आया। तो ये तो हमारी यानी कि थोड़ी संख्या ज्यादा दिख रही है। तो उस कंडीशन में हम इसको काटेंगे किससे 4 से। 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि कितना आंसर आ रहा है 20 सही 5/6%। यानी कि ये हमारा आंसर है किसका 5 घंटे का, यानी कि 5 घंटे के बराबर वैल्यू एक दिन की कितनी है 20 सही 5/6। अब आप चाहो तो देख सकते हो 20 6 का कितना गया 120 और 5 कितना गया 125 बटे नीचे कितना है 6 और प्रतिशत को हटाऊंगा कितना आएगा 600। बात वही निकल जाएगी, देख लो भाई यही निकल जाएगी। काट के देख लो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, आगे कितना बच गया 10, 2500 का 100, वही कितना आएगा 5/24। तो इस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कंपेरिजन करते हो। हाँ, अब ये जो वैल्यू निकल के आई है 20 सही 5/6, ये 5 घंटे के बराबर है। प्रतिशत के हिसाब से कितना है 20 सही 5/6, और जो घंटे के हिसाब से समय के हिसाब से कितना है 5 घंटे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब आपके जो क्वेश्चन 5-5 है आगे से आपको यानी कि ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन में ज्यादा टाइम खराब नहीं किया जाएगा आपका, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।